नमस्कार, इमा मीडिया में आपका स्वागत है। चुनाव के दौरान वोट हासिल करने के लिए और जन समर्थन हासिल करने के लिए राजनेता क्या क्या जतन करते हैं और जनता को कैसे बहकाते हैं, ये देखना हो तो आ जाइए, आपको जम्मू कश्मीर ले चलते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के चुनाव अभियान का आगाज किया। उन्होंने डोडा और रामबन में 2 रैलियों को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होगा। उन्होंने कहा कि हम राज्य का दर्जा बहाल करने जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आजादी के बाद पहली बार जिस राज्य का दर्जा छीन कर उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसका पुराना दर्जा बहाल होगा। लेकिन सवाल यह है कि काम राहुल गांधी या कांग्रेस की प्रदेश सरकार कैसे करेगी। राज्य का दर्जा बहाल करने का काम तो केंद्र सरकार को करना है। दूसरे राज्य का दर्जा बहाल होगा या विशेष राज्य का दर्जा बहाल होगा। ध्यान रहे, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35 से समाप्त किए जाने के साथ ही इसका विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया। जब केंद्र की भाजपा सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म किया तो कांग्रेस इस पर चुप रही थी। कांग्रेस अब भी नहीं कह रही है कि वो इन दोनों अनुच्छेदों को बहाल करेगी। ये बात उसकी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है। सो जाहिर है कि राहुल राज्य का दर्जा बहाल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये काम तो खुद ही होने जा रहा है। असल में इसमें राहुल गांधी और राज्य में बनने वाली नई सरकार को कुछ नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराइए और उसका राज्य का दर्जा बहाल कीजिए। केंद्र सरकार इस पर राजी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा। विवाद इस बात पर था कि राज्य की कई पार्टियां चुनाव से पहले ही राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा करने को कह रही थी। चुनाव के बाद तो राज्य का दर्जा वैसे ही बहाल होना है, इसलिए राहुल गांधी का बयान इस बात को लेकर झूठा श्रेय लेने की कोशिश है। यहाँ एक बात और, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जीत के बाद वे कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35 को बहाल करेगी। सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार को इस बात का अधिकार है कि वे राज्य में अनुच्छेद 370 और धारा 35 की बहाली कर सके। जाहिर है कि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट बटोरने के लिए ये सूबे की जनता को गुमराह करने की कोशिश नजर आ रही है। अब ये जम्मू कश्मीर की जनता को तय करना है कि वो सिर्फ कुछ एक क्षेत्रीय सियासी परिवारों का विकास चाहती है अथवा अनुच्छेद 370 हटाकर सूबे को देश की मुख्य धारा जोड़ने वाली राष्ट्रवादी पार्टी को विजय बनाकर सूबे का चहुमुखी विकास चाहती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।